भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बड़ा, हम सब लोगों के लिए ये खुशकिस्मत ये दिन है। परमपिता परमात्मा ने आपको एक महान निधि दे दी और उन्होंने आप पर सबसे महान कृपा कर दी। इससे बड़ी कृपा और कोई भी नहीं होगी। परमपिता परमात्मा ने ये अनमोल आपको ये मनुष्य, ये शरीर, बेशकीमती ये जिस्म थोड़े दिन के लिए आपको दिया। वस्तु धन दौलत से बनाई नहीं जा सकती। जब इतनी बड़ी चीज आपको दे दी और उसमें आपको दो अधिकार पूरे पूरे दे दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने। बुरा से बुरा करो और अच्छा से अच्छा करो, उसकी तरफ से कोई भी बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, न हिंदुओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, न सिखों के लिए, न ईसाई के लिए, किसी जनमानुष इंसान के लिए कोई भी ममानियत और रोक टोक नहीं। आंखों से अच्छा देखो या बुरा, कान से अच्छा सुनो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा, हाथ और पैरों से अच्छा काम करो या बुरा, आपको पूरा पूरा अधिकार उसने दे दिया। ये अच्छा और ये बुरा। और जो कुछ भी आप सुबह से शाम और शाम से सुबह 40 बरस हो गए हो, 60 बरस हो गए हो, 80 बरस हो गए हो, जो कुछ भी आपने अच्छे और बुरे काम किए वो सब उसके यहाँ लिखे जाए, लिखे गए। न एक अच्छा छूटेगा, न एक बुरा छूटेगा। जब उसने अनमोल ये मनुष्य शरीर आपको थोड़े दिन के लिए दे दिया, तो हिंदू, मुसलमान और सिखों और ईसाइयों ने कभी अपनी अकल और बुद्धि से ये कभी सोचा है ये क्या है? पंचभौतिक शरीर, 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और इसमें किसको बैठाया? जीवात्मा को।
जिसको मुसलमान कहते हैं, रूह हिंदू कहते हैं, जीवात्मा अंग्रेजी शब्दों में उसको सोल कहते हैं। वो किसका अंश है, किसका जर्रा है, किसका कण है? उस परमपिता परमात्मा। तो आपको उसने बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान के लिए कि पहले क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा, उसको सोचने के लिए बुद्धि दे दी। तो आपने अपनी बुद्धि से कुछ सोचा कि पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा? कुछ नहीं। ना पीछे का सोचा, ना आपका सोच रहे और ना आगे का। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है दोनों आंखों से, ये सब माया की छाया है। इसमें माया का नाम और निशान नहीं, सब उसकी छाया है। और आप क्या कहते हो? मेरी। कोई कहता है मेरी। ये जो आप देखते हो कोसों का ये किला, हसनापुर का, ये क्या कहते थे? मेरी। ये मेरी, ये मेरी। ये है क्या? माया की छाया। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं जगी, बुद्धि में भूत भविष्य वर्तमान का विवेक नहीं आया, तो कहते हो मेरी। वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। इसमें क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भूत प्रवेश हो गए, अकल को और बुद्धि को पागल कर दिया। इसी बीच में जो कीमती से कीमती आपका अनमोल समय था, वो इस युद्धबाजी में खत्म हो गया, इस अज्ञानता में खत्म हो गया। और ये क्या है? किराए का मकान। ये आपको भाड़े पर मकान मिला है। ये पंच भौतिक मनुष्य शरीर जो अनमोल है, जो जिस्म है, ये किराए पर दिया। जब इसका समय पूरा हुआ, मकान मालिक ने अपने फरिश्ते, अपने सिपाहियों को अपना कागज दे करके भेज दिया, जाओ पंडित रामचंद्र का वक्त हो गया और मकान खाली। मोहम्मद नूर का वक्त हो गया, जाओ जल्दी जिस्म खाली कराओ। ना वो पंडित देखेगा, ना वो मोहम्मद मुसलमान देखेगा, ना वो छत्री देखेगा, ना गरीब, ना अमीर, ना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं। वो सिपाही दौड़ेंगे, उसके नाम लेकर के दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे, उनकी आवाज को किसी को सुनाई नहीं देगा, उसी को सुनाई देगा। आवाज को सुनकर के उसका होश हो जाएगा, होश खत्म, समाप्त हो जाएगा। और वो कागज दिखाएंगे, मालिक का ये गुम हो गया, मकान 1 मिनट में खाली कर। आप क्या करोगे? और वो सिपाही कुछ नहीं कर सकते, वो तो फरिश्ते हैं। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस जिस्म से, इस मकान से घसीट कर बाहर। ये जिस्म मकान जमीन पर जोर से गिर जाएगा। इसको गिरते ही मोहल्ले में, गांव में शोर मच जाएगा और लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया? वो तो चला। नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, हिंदू कपड़े डालेंगे, मुसलमान भी कपड़े डालेंगे और जल्दी 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 करो, देर मत करो, और ले चलेंगे। हिंदू तो ले जाएंगे बाहर, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के सुहा कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोद के दफना देंगे। ये माया की छाया, बाग बगीचे, मकान, दोस्त मित्र, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सोना चांदी, ये बाल और बच्चे और स्त्री और पुरुष, ये सब अंग्रेजी और सब आपकी। इनमें से कोई भी ना आपकी मदद करेगा, न इनमें से कोई चीज सुई की नोक आपके साथ। अब ये बताओ कि किराए का मकान अगर आज रात को खाली करा दिया जाए तो आप कुछ ले जाओगे? बोलो, नहीं ले जाओगे। तो ये बाजार में जो खरीद कर, अपराध खरीद कर, गुनाह खरीद कर, पाप खरीद कर, झूठ खरीद करके, धोखा खरीद कर, बेईमानी खरीद कर, कत्लेआम खरीद करके, डकैती खरीद कर जो ये सिर पर लाद रहे हो, आखिर ये कौन है? अरे भाई, ये कौन मुजरा करेगा?
इसको अदा कौन करेगा? वो सिपाही निकालेंगे और वहां खड़ा 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस की फाइल, रजिस्टर तुम्हारा खुल जाएगा और तुमने क्या किसके साथ रात को सुबह शाम जबान से, हाथ से, पैर से, मन से, दिल से, दिमाग से तुमने क्या किया, किसमों को मारा, काटा, धोखा दिया, वादा खिलाफी, चोरी की, बेईमानी की, वहां सब वो कहेगा ये देखो तुमने 50 साल में ये किया। तुमको कोई फकीर, कोई महात्मा या रामायण या गीता या भागवत या कुरान या पुराण किसी ने तुमको ये नहीं बताया कि अच्छा है ये बुरा, आप क्या जवाब दोगे? अरे भाई किसी ने ये नहीं कहा ये पाप, ये पुण्य, ये मत करना, ये करना, आप उसके यहाँ क्या जवाब? सोचो कम से कम। ठीक है तुम चोरी कर लो, डकैती कर लो, सामान ले आओ किसी के घर से, रास्ते चलते में लूट लो, मार दो, कत्ल कर दो, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, चोरी की, लाखों करोड़ों ले आए, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कुछ तुमने उसमें से बचाया, तो कहते हैं एक नया पैसा नहीं, घर का भी चला गया। तो आपको ये बात तो सोचना चाहिए कि कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल, कितने झूठ, कितने ये सब, और फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, वहां कौन जवाब देगा? फिर वो सिपाही और खड़े रहेंगे जब फैसला मजिस्ट्रेट करेगा कि जाओ उस नाम वाले नरक में इसको 1 करोड़ बरस के लिए इसको जलाओ, फिर इसके बाद 1 करोड़ बरस के बाद उस नाम वाले नरक में इसको दोजख में ले जाओ, इसको काटना, उस नाम वाले नरक में इसको ले जाओ, इसको सड़ाना, तो 3-3 करोड़ बरस हो जाएंगे। लाखों लाखों मील तक आवाज आ रही है और आएगी। कोई वहां बाल बच्चा, दोस्त मित्र, नौकर चाकर, धन और दौलत, ये कोई नहीं। अरे थोड़े दिन के लिए मानो अनमोल शरीर आपको दिया गया, उसमें ये आफत, ये गुनाह, ये पाप, ये बोझे खरीद खरीद करके सिर पर रखो। अब बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपका घर बार छुड़ाएंगे, ना साधु बनाएंगे, ना बच्चों से अलग करेंगे, ना नौकरी छुड़ाएंगे, ना खेती छुड़ाएंगे, ना दुकान छुड़ाएंगे, ना हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे। तुम जहां जो हो वैसे ही रहो, मतलब की बात उसको समझ, जो तुम भूल गए हो। खेती वाले खेती का काम, खेती करें, दुकान वाले दुकान करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम कैसे करें? ईमानदारी, मेहनत के साथ। शाम को आओ अपने अपने बच्चों की खिदमत और सेवा। ये जो 2 आपको काम दिए गए आपके गृहस्थ आश्रम में, ये खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और आए गए किसी अतिथि की भी मेहमानदारी और सेवा कर देना, सत्कार, ये 2 ड्यूटी आप पूरी अपनी निभा दो, पूरी कर दो। जब आपके पास कोई भी काम का समय ना हो, चारपाई पर सोने के लिए जब जाओ, तो हिंदू 15 मिनट मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन आत्मा से करें। मनुष्य रूपी मंदिर में हिंदू 15 मिनट भगवान का सच्चा भजन, मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में 15 मिनट सच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बाड़ी में उस घाट की सच्ची 15 मिनट प्रार्थना, और सिख स्तन में सच्चे नाम की या गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची, यानी सच्चा पाठ या सच्ची नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों धर्मों के, चारों जातियों के लोग अपने अपने फकीरों, महात्माओं, उस्तादों और आचार्यों के मुताबिक खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, और शाम को सब भजन और इबादत और प्रार्थना और पाठ, ये सब के सब करने लगे, तो दुनिया की सारी मुसीबत, सारी तकलीफ, सारी उलझन, लड़ाई झगड़े,
मार पीट, ये सब खत्म हो सकता है। आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये क्या कह दिया, हम भजन नहीं करेंगे। मुसलमान कहते हैं हम खुदा की इबादत नहीं करते। सिख कहते हैं कि ना हम नाम की कमाई करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहां? ना आपने अकाल देखा, ना भूखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते हो और आपकी देवियां और मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक तनाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा, आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेहनत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकते। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है। वो हमारी इंसानियत हो और हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, मनुष्य शरीर से करो, ये मानव धर्म, ये है आपका मानव। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे सत्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोम, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में इनको रख सकते हो और ईमानदारी मेहनत चली गई, तुम खत्म, तुम्हारी समाज खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम्हारी जाति खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, सारा राज खत्म, सब खत्म। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, जितने भी हमारे भूमि जोतक, खेतिहर, काश्तकार आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार, उद्योगपति, अपनी चीज लेकर के जाए। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, अपनी अपनी चीज लेकर के जाएं। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं और मुझे अभी मिल गया तो ये आप अपना सौभाग्य समझो। मैं ये जानता हूं कि आपको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, आत्माओं का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की मुझे तो तामील करनी है, अधूली तो करनी, आदेश का पालन कर। मेरे पास समय नहीं है, देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूरब पश्चिम है, इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः, जरा सा भी
अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन, अगर कहीं उसको कण कण अगर जोड़ के जमा कर लो तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, गड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसीलिए मिला था कि अब की बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सज्जुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे। अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहां से आई वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपने तो इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मलहम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा बैठी है इसकी रक्षा करके उसको जगा लेना और जहां से आई पहुंचा देना। तो अब वो भी काम नहीं किया और इसका भी, इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रियां गंदी, न दिल न गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आप अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। अब जब मांगेगा तो पूछेगा हमने तो तुमको साफ दिया था, तो ये गंदा क्यों तुमने किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। तो अमोलक वस्तु आपके पास समय कहां, आप सुबह से शाम तक ये बेचारे जो आए हुए हैं भूम जो तक अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तपेदिक को इस तख्त पर पटको, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये फोड़ा हो गया, तुमने इतना मवाद है। इसको जब पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमने दवा बना ली, फट दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, लो ये खा। हमने ये सब दवा बना करके रख ली। अब अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दें बिना बताए तो आप मुंह बंद करने लगोगे, आप में भाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि बाबा जी दवा खिला रहे तो कोई जहर तो नहीं दे रहा है। लेकिन जब तुम में भाव बन जाएगा कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया वो, और ये तुम अब ठीक हो जाओगे तो मुंह खोल दोगे, मुझे डालने में सहूलियत और तुमको अंदर ले जाने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। तो तुम पटको, अपनी अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर निकाल दो, रखने की अब जरूरत नहीं। क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ, दूसरा लेने वाला बन जाए, इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, यह अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया, लेकिन शाकाहारी जीवन बना। और एक प्रार्थना और मिन्नत यह है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ दो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका धन बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को, और गाली गलौज दे। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल करेगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो तो अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए आप।
आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है, न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, कुछ किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़ दो। ये मेरी अपील है। मैं कोई तो जुल्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है, ये बुरा ये अच्छा। आपको अधिकार है उसको मानना न मान, तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूं, प्रार्थना तो कर ही सकता हूं। इसको आप छोड़। फिर दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर सुबह शाम को लेटकर खेत में, खलिहान में, जहां कहीं भी समय आपको मिल जाए वो भगवान का भजन करो। अगर तकलीफ न चली जाए तो मुझसे कहना, लेकिन कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हरि भजन के नहीं जाती, वो जा ही नहीं सकती। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो, तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पंछी हैं, उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठकर के चर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंच भौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है, और तुमने अपनी प्रारब्ध को ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी स्वास्थ्य पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए, तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध तो ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। अब रोते और चिल्लाते हो, तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा करो, जो किया है तुमने बुरा उसको अब छोड़ो। थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला, और ये लौट के फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिले नहीं, जो इस गांव से चले गए वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनी मानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा है कुछ लेके आया? कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना खा। रो रहा, चिल्ला रहा, काहे में चिल्लाता है? दर्द में, पीड़ा में चिल्ला। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी। वो ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा पीछे से ठोकर, तुम गिर पड़ोगे। पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी बस उतरवा लेगा, बिल्कुल खाली। तुम ये बात तुम्हारे घर घर, गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप को मिलती रहती है, बुजुर्गों की, तो आज सब लोगों को बोध रहता। ये सब घटनाएं क्यों आपके सामने उपस्थित होती। तो अनमोल चीज ले लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। यह है दीक्षा, अभी जो दूंगा दीक्षा, मंत्र, उपदेश, आत्मधन। अब ये कलयुग में ना दीक्षा है, ना वो मंत्र है, और ना गुरु दीक्षा है, और ना उपदेश है। ये है नामदान। इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं। और ये हीरे और जवाहरातों को आप इस मिट्टी के कण कण को बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये हीरे और सोने चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर और महान आत्माओं पर, और वो आदेश जब दे देंगे कि बरसात कर दो, तब आत्मधन की वर्षा होती है। इसके पहले तो आप इस अवसर को तो चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज मिलने वाली नहीं है।
और जो मिल रही है उसको संभाल के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि महात्माओं का परिश्रम, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत, जो बीज डाल देते हैं पड़ा रहेगा, जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो बीज जम जाएगा। इसलिए महात्माओं की मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ है किसी भी युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसमें जब बेकार नहीं जाएगा। पर आप उसका उपयोग क्यों न ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने कोई बड़ी चीज पाई और उसको रख दिया और फिर उसके बाद जब समय आया आपको चेतना आई तो कहे भाई हमारी तो चीज कहाँ है, तो ढूंढने लगे, वो तो अब गायब हो गई। फिर अफसोस करते रह जाओ। और समय उतना ही है सीमित, दूसरा समय तो आपको मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अमोलक वस्तु ले लीजिए, ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। सारे संसार की बात साथ आपको दे दी जाए तो कण के बराबर भी नहीं। ये नामदान है, सच्चा आत्माओं का धन। उसको आप प्राप्त कर लीजिए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार से। जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊं आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना, लेकिन सबकी आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की कोई जरूरत नहीं। सबके लिए सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन पहले जो बोले उसको सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे, क्योंकि आप दूर दूर से चल करके आए हो। अब आप इन बातों को ध्यान से नोट करो। मेरे पास में कोई जाति, इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। मैं अपना परिचय दे रहा हूं और यहीं से आपको एक दूसरा खंड प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ना मेरा नाम ना आपका नाम, उस परमपिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा, उस गाठ का। मैंने अपना पूरा परिचय आपको दे दिया। मेरे पास जाति कोई बच्चा नहीं। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको राष्ट्रपति बनना, न मुझको प्रधानमंत्री बनना। ये सब चीजें लिखने की हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, आपको ठगूंगा, आपको धोखा दूंगा, आप पर डकैती डालूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं। मैं फकत बैठा हुआ हूं। मैं तो ये समझता हूं कि ये जितने भी खड़े और बैठे हैं सब मेरे बच्चे हैं। आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो आप मेरे सब बच्चे हो। व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने मां बाप के बच्चे हो। व्यवहारिक दृष्टि से तो मुझे आप अपना दोस्त बना लो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो तुम बच्चे हो। मैं आपको अपना बच्चा समझता हूं। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैं उस जमाने का आदमी हूं जब अंग्रेजों का राज। मैंने अंग्रेजों के राज को, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके न्यायालयों को होश में देखा, बेहोशी में नहीं। उनके राज में 1 रुपए चांदी का 60 किलो गुड़, 60 किलो चना, 60 किलो चावल बाजार में बिकता था। मेरे पूरे होश में 6 पैसा तोला चांदी बिकती थी। मेरे पूरे होश में अच्छी तरह से 12 रुपए प्योर शुद्ध सोना 1 तोला मिलता था। क्षमा कीजिएगा, ना मैंने इतने कत्ल देखे, ना इतनी डकैतियां देखी, ना इतनी चोरियां देखी, ना इस तरह के न्यायालय देखे, ना इस तरह के अस्पताल, ना ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां देखी, ना ऐसे डॉक्टर, ना झूठे मुकदमे और ना झूठी दवाइयां। बड़े सीधे साधे सच्चे लोग गांव में रहते थे।
और कोई घटना अकस्मात गांव में हो गई किसी से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे छोटा हो, कोई किसी तरह का हो, फौरन शाम को पंचायत बैठ गई बुजुर्गों की, और तुरंत बिना कचहरी, बिना न्यायालय के, बिना पैसे और बिना स्टाम्प के फौरन बैठ करके और बात फौरन पता चल गई कि किसका इसमें कसूर है, किसका नहीं। मालूम हो गया बेटा तुमने ये बुरा काम किया, ये लो 5 रुपए, अगर ज्यादा कोई जुल्म हुआ तो 5 रुपए प्रसाद जाओ, कन्याओं को खिलाओ, नहीं 8 आने का। ज्यादा कसूर हुआ तो 1 महीने का हुक्का बंद, और ज्यादा अगर गलती हो गई तो साल भर का हुक्का बंद। फौरन कहा कि मैं पैर छूता हूं, इन सब के पैर छुओ और माफी मांगो। माफी मांगी, पैर छुए, आइंदा नहीं। फैसला हो, सब में मोहब्बत, सब में प्यार, मिलजुल करके रहते थे। चाहे कोई भी गांव की घटना हो, ब्याह की हो, शादी की हो, मरी की हो, सब लोग उसके दरवाजे पर। 30 त्योहार में सब मैंने जमाना होश में देखा, और 30 साल सत्याग्रह देखा। 30 साल पूरा सत्याग्रह देखा, स्पीचें सुनी, व्याख्यान सुने, लेक्चर सुने। ये बताया गया कि अंग्रेज हैं, ये जमींदार हैं, ये राजे हैं, ये बड़े दुराचारी हैं, बड़े अत्याचारी हैं, और बड़े ये हैं, और इस तरह से ये सब हमने सुना। 30 साल सत्याग्रह, और उसके बाद 48 में आजादी भारत को मिल गई। तो उस आजादी में न रेडियो का योगदान, न अखबारों का। ये जो भूम द्योतक बैठे हुए, सब योगदान इन्हीं का। हमने पूरा जमाना देखा, और ये योगदान, न अखबार, न रेडियो, ये भूम द्योतक। 48 में आजादी मिल गई, कचहरी मिल गई, अधिकारी मिल गए, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, ये मिल गया, कागज पत्र मिल गए, छात्र मिल गए, काश्तकार मिल गए, दुकानदार मिल गए, फैक्ट्रियां मिल गई, सारा सामान आपको मिल गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सामान मिल गया, और आप क्या लेक्चरों में कहते थे, देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे, और ये करेंगे, सब मेरा है, ये रामायण मेरी है और गीता मेरी। ये सब बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देखते सुनते रहे। ये सब 48 में आजादी मिल गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों करते हैं? बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, स्कूल जला देना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर जला देना, कर्मचारी अधिकारी मारना, इनको मारना, काश्तकारों को मारना, मजदूरों को मारना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना, और फिर अनाज को जला देना। अब आप ये काम क्यों करते? मैं आपसे पूछता, इससे ये पता चलता है कि आपका देश में आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, आप मतलब ये रामायण नहीं, न गीता नहीं है, आपके ये काश्तकार नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है कि आपके कुछ है ही नहीं। अब आपने ये काम क्यों किया? मुझे ये बताइए। 40 सालों को मुझे देखते देखते हो गए। ये सारा बोझा आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, फोड़ का, राजनी का, मार का, पीट का, कत्लेआम का, मैंने इन सब का आंकड़ा निकाल रखा है कि 40 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में इतना आदमी, इतना छात्र, इतने कर्मचारी अधिकारी, इतने काश्तकार, इतने बच्चे, इतने मजदूर मारे गए कि अंग्रेजों के पौने 200 साल में नहीं मारे गए। ये आपने काम क्यों किया? अब देश आपका हो गया, फौज आपकी हो गई, खजाना आपका हो गया, कारखाने आपके हो गए, खेती आपकी हो गई, ये सब चीजें आपकी, बच्चे आपके हो गए, स्कूल आपकी। आप ये काम क्यों करते कराते हो? मैं सोचते सोचते जब मैं ये उपदेश कर रहा था कि भजन करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण करो, भजन करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बन जाओ,
तुम मेहनत करो, मतलब ईमानदार रहो, तो ये चिल्लाते हैं कि मुझसे नहीं, मैं भजन नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते? कि झूठे मुकदमे बीच चल रहे हैं, हमारा घर लूट गया, हमारी खेती चली गई, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारा कारखाना जला दिया, हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, हमारी स्त्री मारी गई, बच्चा मारा गया, हमारा पति मार दिया गया, हमसे भजन नहीं होगा। अब ये सब चिल्लाते 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 मैंने सोचा कि शायद उत्तरी प्रदेश में घटना होती हो, तो बाबा जी ने सर्वे को करने के लिए 4 फरवरी सन 86 को एक काफले की घोषणा की कि एक काफला निकलेगा सर्वे करने के लिए, वो 12 प्रांतों में जाएगा। उसकी घोषणा हुई 12 प्रांत और 90 दिन चलेगा। 90 उसके पड़ाव पड़ेंगे, 90 दिन होंगे, 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। 4 फरवरी को ये मथुरा से चला 86 में, और ये मथुरा से चला, पूरब में इधर गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल गया, फिर आसाम गया, कुछ हिस्सा मेघालय, कुछ हिस्सा नागालैंड, फिर भी आपके उड़ीसा गया, और फिर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और गुजरात गया, और राजस्थान गया, और हरियाणा। 4 मई को मथुरा में वापस आ गया, 90 दिन पूरे। मेरे साथ 675 आदमी थे। फिर मुझे एक आदेश हुआ कि अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, एक दूसरा काफला और निकाल दो। तो दूसरे काफले की एक घोषणा हुई कि वो 26/12/87 को 26/12/86 को चलेगा, 26/12/86 को चलेगा। और वो उस काफले की तैयारी हुई और 26/12/86 को मथुरा से चला। उसका पड़ाव 27 और 28 को अयोध्या में सरजू जी के किनारे। इतना आदमी इकट्ठा हुआ सरजू जी के किनारे अयोध्या में कि दोनों मेले पीछे हो गए। इतना दोनों मेलों में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना कि 27 और 28 दिसंबर 86 को आदमी इकट्ठा हुआ। और वहीं से ये मेरे साथ में चला। तो ये 29 को बहराइच, फिर लखीमपुर, पीलीभीत, फिर बरेली, फिर उसके बाद मुरादाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर ये सीधा हरियाणा में 7 पड़ाव करता हुआ गंगानगर के पार से रावतसर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और सीकर और जयपुर और टोंक, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद झालावाड़, और उसके बाद मध्य प्रदेश में आगर, देवास, देवास से चला धार, धार से फिर ये चला गुजरात में संतरामपुर, और वो गुजरात में होते हुए अहमदाबाद के बगल से, और बीच बड़ौदा शहर में मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर थे। 50,000 आदमी से ऊपर थे मेरे साथ। 80 दिन का कार्यक्रम था, 8,000 किलोमीटर की यात्रा थी, और 80 पड़ाव थे। अब ये गया महाराष्ट्र में, फिर इधर गया गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक गया मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर। कर्नाटक से, और फिर उसके बाद फिर आया मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद में चला गया उड़ीसा, और उड़ीसा के 7 जिले किए। उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, और बिहार से 15 मार्च को सन 87 में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में इसका समापन निर्विघ्न, कोई रास्ते में विघ्न, किसी प्रांत में विघ्न नहीं। और सड़कों पर मैं लाखों आदमी लेकर के चल सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यवस्था में बाधा पहुंच जाए। हमारे कर्मचारी, चलने वाले, यातायात के हमारे काश्तकार और जितने भी और लोग हैं, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इतना ही, किसी काश्तकार में, सेठ साहूकार में, कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी 14 प्रांत में कोई किसी तरह की बाधा नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था कि अनुशासन नाम किसका। और ये 14 प्रांत में घूम करके ये सीधा उस विशालता के साथ संपन्न हुआ कि कुंभ में इतना आदमी नहीं आएगा।
इतना आदमी ये 15 मार्च को इलाहाबाद संगम पर सन 87 में उपस्थित था। यह समाचार रेडियो अखबारों पर गए। आपको यह जानना चाहिए कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं होगा। बाबा जी ने यह सब सर्वे कर लिया और सब सर्वे करने के बाद कर्मचारी अधिकारियों को क्या तकलीफ है, काश्तकारों को क्या तकलीफ, छात्रों को क्या तकलीफ, मजदूरों को क्या तकलीफ, सेठ साहूकारों को क्या तकलीफ है, ये सब सर्वे करने के बाद इनकी एक दवा बनाई। दवा तैयार की गई और फिर उसके दरबार में दवा तैयार कर ली, उपस्थित कर दी गई कि जो आपने आदेश जितना दिया था उसकी पाबंदी की गई, पालन किया गया। अब जो आगे आदेश है तो मैंने इनको किसी को नहीं बताया। एक घोषणा हो गई कि बहराइच जिले में तहसील केसरगंज गांव देवलखा 10 सितंबर को एक कार्यक्रम विशाल होगा। किसी को बताया कुछ नहीं। इन सब लोगों को अंधेरे में रखा और जब पहुंच गया तो वहां झंडा भी बना हुआ और ये सब तैयारी बिल्कुल विधिवत विधि विधान के साथ, पूजन के साथ, वेद मंत्रों के साथ वहां पर भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की एक आधारशिला बहुत विशाल जनसमूह के साथ यह प्रचार हिंदू मुसलमानों में कराया गया कि कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान तो कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए बाबा जी के पास कोई मत पहुंचना। 1-2 दिन तक तो मुसलमान, उनकी औरतें एक दिन डरी, लेकिन कुछ आई, मुसलमान बहुत आए। दूसरे दिन तो उनका सारा बहन दूर हो गया। और मैं आपको क्या बताऊं कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमान बड़े बड़े पंखे लेकर और हिंदुओं को इस तरह से पंखा हाँक रहे, हवा कर रहे, उस महफिल में हवा कर रहे। भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन की आधारशिला रख दी गई और उस आधारशिला के बाद जो भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन का जो काम जो चालू हुआ है वो 5 और 6 यानी 7 नवंबर को इसी 87 में चालू हो गया। और इतने बड़े जन समुदाय के साथ में यह कार्यक्रम उस मैदान में हुआ जो शायद कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। लोगों ने ट्रेनें रोकना बंद कर दिया कि अगर ट्रेन रोक देंगे यहां पर बालामऊ में तो आदमी इधर से पैसेंजर से या तो ऊपर जाएगा, तो ट्रेन जो शाहजहांपुर से सीधी लखनऊ खड़ी की और लखनऊ की खड़ी चली हुई शाहजहांपुर खड़ी की, वहां ट्रेनें ही खड़ी नहीं की। लोगों ने सोचा कि भीड़ ना हो, तुम ट्रेन बंद कर दो, बस बंद कर दो, लेकिन जिसका निशाना लग गया है वो वहां पर निश्चित पहुंचेगा, वो रुकने वाला नहीं है कोई, उसको कुछ करो। ये भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन, मैं इनके बारे में 2 वर्षों से चिल्ला रहा था कि मैंने इनकी बीमारी को पकड़ लिया, इनके दर्द को समझ लिया है और वो इतना दर्द है कि 2 अरब की आबादी आज भारत की है। इस आबादी में 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार है। भूम ज्योतक सारा दारो मदार इन्हीं के ऊपर है। चाहे टैक्स बढ़ जाए, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे वो इनकी संपत्ति को हड़प कर ले, लूट ले, विदेशों में ले जाए, कुछ भी करे, लेकिन सारा का सारा दारो मदार और सारी मेहनत करके देनदार ये भूम ज्योतक हितैषी काश्तकार 1 अरब 60 करोड़ इनको देना है। चाहे जितने आंदोलन करो, चाहे जितनी हड़ताल करो, चाहे जितनी तोड़फोड़ करो, चाहे कारखाने जला दो, चाहे सड़कें तोड़ दो, चाहे पुलों को तोड़ दो, सारा नुकसान इन भूम ज्योतकों को देना पड़ेगा। 1 नया पैसा कोई भी नहीं देगा। जब बाबा जी ने यह सब कुछ जान लिया
सबको समझ लिया? तो अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ जरा सा पीछे वाले कपड़े को पकड़ा है, इतने ही में आप घबराने लगे। भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों का अभी कपड़ा पकड़ा और जरा सा पीछे से ऐसा झटका लगाया कि जरा मेरी तरफ देखो, तो इतने ही में तुम चिल्लाने लगे। इतने ही में स्वार्थी लोग क्योंकि आवाज आने लगी, इसलिए हमने इस झंडे के नीचे, आपको तो पता नहीं कि क्या होने वाला और क्या होगा। चलो जंगलवासियों, आप हमारी तरफ ध्यान रखें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी का भार इन हुकूमत करने वालों ने इन भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों पर सारा डाल दिया और ये विधीर्ण हो गए, परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए। बाबा जी ने इनके लिए दवा तैयार की है। हम दवा बना रहे थे, किसने कुछ दवा बनाई होगी, हसनापुर में कौरवों पांडवों को समझाया होगा, को दवा बनाई होगी। राम ने जब जंगलों की तरफ दक्षिण में गए तो कुछ है बंदरों से, कुछ है कुछ उनको बताया, कुछ समझाया बुझाया होगा। तो आपने तो ये कुछ ना राम का इतिहास और बंदरों के इतिहास को सब भूल गए। आपने तो ये सब देखा। बाबा जी तैयार मुझे तो दवा बनाकर उसका उपयोग करा देना है। मुझे तो कोई घबराहट नहीं, बड़े ध्यान से सुने आप। देशवासियों, छोटे बड़े, हिंदुओं मुसलमानों की कोई इसाई, एक रास्ते से आए, एक ही रास्ता जाने का। तुम सबका भगवान, तुम सबका खुदा, तुम सबका गान, तुम सबका गुरु एक ही है। ना जानने के कारण अलग अलग हो जाएंगे। अगर ना दिया जाएगा तो अपनी अपनी जगह बैठे रहो। वही तो सबको देखने को छुपाया अखबार और रेडियो पर कि अगर ये गजट कहीं रेडियो अखबार पर बोल दिया गया तो दुनिया के लोग तमाम जान जाएंगे और हलचल दुनिया में मच जाएगी। हमने सब सर्वे कर लिया, ये नहीं अब दे सकता, देने योग नहीं। इतने दिया या इतने नहीं लिया, ये छोड़ दीजिए। कितने लाखों आदमियों ने एक नया पैसा कर्जा नहीं लिया, लेकिन लाखों आदमियों के नाम चढ़ा हुआ है। बाबा जी इन सब चीजों से अवगत है, हमको इसके विस्तार की जरूरत नहीं। हमने तो सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा की है, कहे भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों, मैंने तुम्हारे इस झंडे की आधारशिला रख दी और काम इस झंडे का प्रारंभ कर दिया। ऐ भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों, तुम अपना झंडा अपने हाथ में ले लो। सबसे पहले पहला काम भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों का क्या है कि अपने झंडे को लेना। इनका देश में कोई भी झंडा अभी तक नहीं। इनके नाम से जितने भी झंडे हैं, ब्लाउज के, पेटीकोट के, चोटी के, धोती के, वो तो दिल्ली और लखनऊ चले गए और अखबार रेडियो वहीं से बोलते रहते हैं, लेकिन इनका झंडा कोई नहीं। ये झंडों के नीचे मरीज बनकर दवा मांगते रहे। जब दवा नहीं मिली तो उसने कहा इधर आओ। दूसरे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां से भी निकल भगे। तीसरे ने कहा इधर आ जाओ, हम तुम्हारे ये पूरा कर देंगे। वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां भी कुछ पूरा इन विचारों का नहीं। चौथे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करते रहे। और 40 वर्षों में मैं ये तमाशा देखता रहा। मैंने ये प्रेरणा देना शुरू ये कर दिया कि भूम जोतक खेतिहर काश्तकारों, मेरा झंडा नहीं,
मैं तुम्हारे झंडे के नीचे मैं भी हूं, तुम अपना झंडा हाथ में पकड़ लो। इन भूम ज्योतक 1 अरब 60 करोड़ भूम ज्योतकों ने यदि अपना झंडा पकड़ लिया और सबके झंडे से ये निकल भगे, तो मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं और इस भूम ज्योतक झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी नीले पीले झंडे लोगों के होंगे वो सब के सब ये जब झंडा अपना पकड़ लेंगे तो वो झंडे अपने सब फेंक देंगे और इनके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और फिर वो इन झंडों के नीचे मरीज बनकर रोते हुए दवा मांगेंगे कि हमारे दर्द की अब तुम दवा दे दो। अब ये तो इनके ऊपर है दवा दे ना दे। इसलिए भूम ज्योतक के काश्तकारों, तुम्हारा देश में इस तरह का संगठन बनने जा रहा कि तुमको न किसी कचहरी में जाना, न तुमको कोई सत्याग्रह करना, न किसी की रैलियों में जाना, न तुमको कोई मांग मांगनी किसी भी प्रकार की। लग जाने दो, चाहे बिजली पे बढ़ जाए, चाहे खेती पे बढ़ जाए, चाहे सिंचाई पे बढ़ जाए, चाहे कोई भी चीजें तुम्हारी महंगी हो जाए, तुम गन्ने का दाम तुमको मिले ना मिले, इसको तुम छोड़ दो। केवल अपना झंडा अपने हाथ में ले लो और गांव की तरफ वापस लौट आओ, वापस गांव की तरफ आ जाओ। जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक अगर इनको दिल्ली और लखनऊ छुड़ाकर और तुम्हारे झंडे के नीचे खड़ा होकर के ना दिखा दूं तो बाबा जी को बाबा जी न कहें आप। ये झंडा आप पकड़ लो, मेरा झंडा नहीं आपका झंडा। ये जय गुरुदेव भगवान का झंडा है, मैं भी उसके नीचे वो दूरदर्शी अलग झंडा, वो तुमको पूरा सहयोग देंगे, पूरी मदद करेंगे। भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के बनाने में देश को दिल्ली के लखनऊ के नेताओं ने, देश के शासकों ने यहां छोड़ दिया। 30 सालों का संपूर्ण भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकारों का कर्जा, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, नाली का, मेड़ का, भैंस का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, हलों का, यंत्रों का, खादों का, बीजों का, दवाओं का, गोबर गैसों का, छोटा मोटा और कोई कर्जा जितना भी भूम ज्योतकों पर सरकारी 40 सालों का कर्जा लदा हुआ होगा, उसके लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा।